The top of the root is I, and in right side it is K. So the answer is J, I and K. After that is G. Now the left side of the tree is completely sorted out. So we have to find out the root of that tree. So the root is G. So the answer is G. So according to the formula, left node and right. So answer is D, B, E, A, F, C, G, I, K and G. In this tree we have a very simple and a technique used. इसके अंदर हम लोग कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ नहीं होती, जैसे कि इसके अंदर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट नोड एंड राइट। लेफ्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट ये पार्ट है और राइट ये पार्ट है। अगर जो हमारे पास लेफ्ट ये पार्ट है तो हमारे पास हमने अब इस वाली ट्री का लेफ्ट वाला पार्ट निकालना है, तो इसका ये वाला लेफ्ट पार्ट है डी, और ई इसका राइट पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट डी, फिर रूट, फिर राइट। फिर हमने ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया, ये हमारा लेफ्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम रूट निकाल लेंगे उसका, फिर उसके बाद हम उसको राइट सोल्व करेंगे। राइट सोल्व करने के लिए हम दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट नोड एंड राइट। इसमें जो लेफ्ट पार्ट है वो है एफ, नोड है आपकी सी और राइट है आपका जी, आई, जे, के। तो अब हमारे पास आ गया एफ सी। अब हमने राइट साइड सोल्व करनी है, फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट जो है ये वाला ट्री हो गया, आई, जे और के, और हमारे पास नोड हो गया जी, और राइट में हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए ये जो टेक्निक होती है ट्री ट्रैवर्सल की होती है। अब आता है हमारे पास इन ऑर्डर के बाद प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हमारे पास फॉर्मूला यूज्ड होएगा हमारे पास नोड, लेफ्ट और राइट। प्री का मतलब होता है पहले। पहले का मतलब क्या हो गया कि नोड जो है आपकी, नोड का मतलब होता है पेरेंट नोड और रूट नोड, वो सबसे पहले वो सॉल्व होएगी, फिर उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट। प्री का मतलब होता है पहले, तो नोड पहले आएगी, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। अब इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास एक ट्री है ए बी सी डी एफ और जी वाला। इसके अंदर हमारे पास जो रूट नोड है वो है हमारे पास ए हमारे पास रूट नोड है, तो सबसे पहले हम ए लिख देंगे। फिर उसके बाद हम जैसे कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट के अंदर हमारे पास ये वाला ट्री आ गया, और दूसरे पार्ट के अंदर हमारे पास आ गया सी, एफ और जी। अब हमने अगर जो इस वाले ट्री को सोल्व करना है, ये है हमारे पास लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री, और ये वाला जो सी, एफ, जी वाला पार्ट है ये है हमारे पास राइट वाला पार्ट ट्री का। तो सबसे पहले हम नोड नोड लिखेंगे ए, फिर हम उसके बाद उसका लेफ्ट निकाल लेंगे, फिर हम उसका राइट पार्ट। तो जब लेफ्ट पार्ट हमने सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बी और डी। इस वाले पार्ट को जब हम सोल्व कर रहे हैं लेफ्ट पार्ट को, तो हमने लिख लिया बी और डी हमारे पास है। अब इसको सोल्व करेंगे तो बी जो है हमारे पास वो रूट नोड है, और लेफ्ट में आ गया आपका डी, और राइट में आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको सोल्व करेंगे, तो उसके अंदर रूट नोड है आपका सी, लेफ्ट में आ गया आपका एफ और राइट में आपका आ गया जी। तो अब आंसर क्या हो गया? ऐसे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको पार्ट बाय पार्ट सोल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। अगर जिसको कंटिन्यूसली सोल्व करना है तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि रूट नोड होती है, सबसे पहले हमने रूट नोड लिखनी है ए, क्योंकि ये पोस्ट ऑर्डर है, सॉरी प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हम नोड को सोल्व करते हैं, नोड लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले इसकी नोड लिख ली ए, ये ओके है। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट। अब हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट को सोल्व करना है। लेफ्ट में हमारे पास क्या है, बी और डी है। अब हमने इस वाले ट्री के अंदर देखा कि यार हमारे पास तो सिर्फ बी और डी है, और जो रूट नोड है वो आपका बी है, और लेफ्ट में आपका डी है, और राइट में आपके पास कुछ है भी नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रूट को लिख लिया बी, तो आपके पास आ गया बी। फिर हमने लिख लिया लेफ्ट को डी, राइट में कुछ है नहीं, तो लेफ्ट को लिख लिया हमने। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास रूट नोड
ट्रैवर्स हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट ट्रैवर्स हो गया। अब हमारे पास आता है राइट वाला पार्ट। अब इस वाले राइट वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि हम लोग इसका सबसे पहले रूट नोड जो है वो निकाल लें। रूट नोड है आपका सी, और लेफ्ट पार्ट है आपका एफ, और राइट पार्ट है आपका जी। तो अगर जो रूट नोड आपका सी है, तो इसका मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमने सबसे पहले रूट नोड लिखना है सी, तो हमने सी लिख लिया। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट वाला पार्ट लिखना है एफ, तो हमने एफ लिख लिया। फिर हमने जी वाला पार्ट जी लिखना है, मतलब कि राइट साइड वाला, तो हमने जी लिख लिया। तो इससे जो है हमारे पास ट्रैवर्स हो गया पूरा का पूरा ट्री, और इजी वे में ट्रैवर्स हो गया हम। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो होता है कि हमारे पास सबसे पहले नोड सोल्व होता है, फिर हमारे पास लेफ्ट होता है और राइट होता है। नोड जो होती है वो आपकी सबसे टॉप होती है ट्री की। ऐसा नहीं है कि ट्री की टॉप सिर्फ एक ही होती है, जैसे कि हमारे पास ये वाला ट्री है, इसके टॉप जो है वो ए है, तो हमारे पास ए ही टॉप है। नहीं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे दो टाइप में और फर्दर जो हमारे पास ट्री बनेंगे, उसकी जो टॉप होती है उसको भी हम नोड, टॉप टॉप को ही हम लोग नोड कहते हैं, तो वो भी हमारे पास नोड होती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो है बहुत इजी वे में हमारे पास सारे का सारा ट्रीज ट्रैवर्स हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास ये वाला ट्री है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ए बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को ट्रैवर्स करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास बी है, बी और डी, बी और डी के जो रूट नोड है वो बी है आपका, तो हमारे पास ये रूट जो है बी है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जो नोड होती है वो आपकी सबसे टॉप होती है। जो आपके पास जो टॉप है वो ट्री का जो टॉप होता है उसको हम कहते हैं रूट नोड। पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो जो फॉर्मूला यूज होता है उसके अंदर आता है लेफ्ट, राइट एंड नोड। लेफ्ट के अंदर हमारे पास लेफ्ट पार्ट आ जाएगा, राइट के अंदर राइट पार्ट ऑफ द ट्री, एंड नोड जो है आपकी वो टॉप ऑफ द ट्री होती है। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके अंदर जो हमारे पास नोड है वो है ए, फिर आता है आपका लेफ्ट पार्ट, फिर आता है आपका राइट पार्ट। अगर हमारे पास कोई भी ट्री दिया हुआ है तो हमने उसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम उसकी रूट नोड को लिखते हैं। रूट नोड लिख ली, उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। इससे क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट अलग हो जाएगा, राइट वाला पार्ट हमारे पास अलग हो गया। फिर हमने लगाना है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट, राइट और रूट सोल्व होएगा और नोड सोल्व होएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट सोल्व करेंगे, फिर राइट सोल्व करेंगे, लेफ्ट पार्ट सोल्व करेंगे, फिर राइट पार्ट सोल्व करेंगे, फिर करेंगे हम नोड को सोल्व। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट पार्ट जो है हमारा ट्री का, उसमें आएगा हमारे पास बी और डी। ठीक है जी। अब लेफ्ट पार्ट जो है हमारे पास बी और डी आ गया। अब क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये आपका एक ट्री बन गया। हम लोग लेफ्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ट्री बन गया। तो हमने इसका रूट नोड निकाल लिया, वो है बी। बी आपका रूट नोड हो गया। लेफ्ट पार्ट हो गया इसका डी, और राइट में हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, खाली है। राइट में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में हमारे पास डी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाला सोल्व हो गया। फिर हमारे पास हम राइट साइड वाला सोल्व करना है। राइट साइड के अंदर हमारे पास सी है, एफ है और जी है। सबसे पहले हम इसका रूट नोड निकाल लेंगे, फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। फिर हमारे पास लेफ्ट पार्ट आ जाएगा एफ, राइट पार्ट आ जाएगा हमारे पास जी। तो अब क्या होता है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेफ्ट पार्ट को सोल्व करना है, फिर रूट को, फिर राइट को। लेफ्ट पार्ट में जो हमारे पास है उसको सोल्व करेंगे तो बी और डी है लेफ्ट में, और बी और डी में जो लेफ्ट पार्ट है उसमें आएगा आपका डी। डी आ गया आपका सबसे पहले, डी आ गया हमारे पास सबसे पहले। फिर उसके बाद आएगा आपका राइट पार्ट, राइट पार्ट में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर आएगा हमारे पास बी, बी आ गया। फिर उसके बाद हमने हमारा क्या हो गया, हमारे पास लेफ्ट पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर हम सोल्व करेंगे राइट पार्ट। राइट पार्ट को सोल्व करने के लिए जो हमारे पास राइट पार्ट में जो लेफ्ट वाली साइड है वो है हमारे पास एफ, फिर आएगा आपका जी, फिर आएगा आपका सी। इस ये लेफ्ट, राइट और रूट हो गया। फिर हमारे पास जब हम इसको पूरा कंबाइन कर देंगे तो ए ऐड हो जाएगा ऊपर से, तो ए भी आ गया हमारे पास। तो ये आपका जो है ट्री पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो गया।